अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह। दहशतगर्दी का माहौलियाती निज़ाम खत्म, वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर का हकीकी बयानिया पेश किया जाए। मनोज सिन्हा। हुकूमत दरबार की मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए काम कर रही है। ज़रई अराजी को तिजारती मकासद के लिए तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जावेद डार। एलान गडोल जंगलात में अज़जान 2 फौजी एहलकारों को लेफ्टिनेंट गवर्नर का खराज। कौम की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी हिम्मत और लगन को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मनोज सिन्हा। राज्यसभा की 3 निशस्तों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी। हतमी ऐलान के लिए बीजेपी की आला सतही मीटिंग श्रीनगर में कल। और सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी। पुंछ राजौरी जंगलात में मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद तलाशी ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को खत्म कर दिया गया है और अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर का हकीकी बयानिया पेश किया जाए। SKICC श्रीनगर में सर्कुलर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, आज नौजवान मूर्खों को उन झूठों को चैलेंज करते हुए दुरुस्त और हकीकत पसंदाना हिसाब किताब फराहम करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में नए लिखने वालों ने हिंदुस्तान की तारीख के साथ होने वाली नाइंसाफियों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है, जो कि एक बेहतरीन इकदाम है। हिंदुस्तानी अदब को दुनिया तक ले जाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जो कि इंतहाई काबिल सताइश हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बयानिए को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया और गलत मालूमात की निशानदेही करके और तस्दीक शुदा हकायक के साथ इसका मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से यहाँ जम्मू कश्मीर में एक मनगढ़ंत बयानिए का प्रचार किया गया था। मुसन्निफीन और मीडिया की शख्सियात बड़ी दिलेरी से तस्लीम करते हैं कि दहशतगर्दों और उनके माहौलियाती निज़ाम के खौफ से वो वादी में सरहद पार से धकेले जाने वाले बयानी को फरोग देने पर मजबूर हुए। दहशतगर्दी का माहौलियाती निज़ाम खत्म हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि जम्मू के तमाम लोगों को खौफ से आज़ाद किया जाए। उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत रवा मौसमी सरमा से जम्मू कश्मीर में रिवायती दरबारों को बहाल करने की कोशिशें कर रही हैं की बात करते हुए काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नरान को हिदायत दी गई है कि ज़रई अराजी को तिजारती मकासद के लिए तब्दील किए जाने की किसी भी सूरत को देखे। बारामूला में 2 मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के आगाज के मौके पर नुमाइंदगारों से बात करते हुए काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि हुकूमत दरबार मुंह सिस्टम को मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है, जो कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर के इंतजामी सेटअप का एक लाजमी हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नरान को हिदायत दी गई है कि वो ज़रई अराजी को तिजारती मकासद के लिए तब्दील किए जाने की किसी भी सूरत को देखे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलान गडोल कोकरनाग में बर्फानी तूफान से मुतासरा ऑपरेशन के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले 2 फौजियों को फूलों की चादर चढ़ाई और शानदार खराज अकीदत पेश किया। मारे गए फौजियों की शिनाख्त लांस हवलदार पालिश गोश और लांस नायक सोजे गोश के तौर पर की गई है। श्रीनगर में फौज की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, आला फौजी अफसरान और सिविल इंतजामिया के एहलकारों ने शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। मनोज सिन्हा ने फौजियों के नुकसान पर गहरे रंजुगम का इजहार करते हुए उन्हें बहादुरों के तौर पर बयान किया, जिन्होंने फर्ज की अदायगी में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। LG ने अपने ताज़ी पैगाम में कहा कि कौम की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी हिम्मत और लगन को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब के बाद दोनों फौजियों की मैयतें मगरबी बंगाल में उनके आबाई मुकामात को रवाना की गई, जहां पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 3 निशस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए कल श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग करने वाली है।
مرکزی زیر انتظام علاقہ اور نئی دہلی دونوں سے پارٹی سینئر لیڈروں کی بات چیت میں شرکت کی توقع ہے، جس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی جہاں باضابطہ امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ میٹنگ کی صدارت بی جے پی کے اعلیٰ عہدیدار کریں گے اور اس میں امیدواروں کے انتخاب، اندرونی تال میل اور انتخابی حکمت عملی پر توجہ دی جائے گی۔ فی الحال زیر غور ناموں میں جموں کشمیر بی جے پی کے سابق صدر رویندر رینا، سابق نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل سنگھ، جموں کشمیر کے موجودہ صدر ست شرما اور سابق وزیر چودھری شام لال شامل ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ حتمی فیصلہ تجربے، علاقائی نمائندگی اور جموں کشمیر میں پارٹی کے طویل مدتی تنظیمی اہداف کے درمیان توازن کو ظاہر کرے گا۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔